करता हुआ देख के ना मुझे बहुत मजा आएगा। सारा दिन मुझसे घर का काम करा कर रखता है। छोड़ दे इसका मुंह। जीना हराम करके रखा था मेरा। जब से इस घर में आई हूँ सोचा था राज करूंगी, रानी बनूंगी, लेकिन इसने नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। तड़प रहा था ना, बहुत सुकून मिल रहा था मेरे दिल को, बहुत सुकून। एक तो तेरा भाई है, सारा दिन खुद घर से बाहर रहता है, लेकिन तुझे मेरे सर पे मर के चला गया है। क्या हुआ? किसका फोन है? मेरे पति का कॉल है, इसका मुंह बंद कर। हेलो बीवी, कैसे हो? कैसी हो ज्योति? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, 2-3 दिन से ना मुझे मेरे भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक बार मेरी बात कराओ। राहुल एक्चुअली क्या है ना, वो अपने दोस्त के घर पे गया है। जब आएगा तब बात करा दूंगी। ठीक है, जैसे ही आएगा ना तो मेरी बात कराना उससे, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है? हाँ हाँ, मैं करवा दूंगी। अच्छा, आप पैसे भेजने वाले थे, वो अभी तक भेजे नहीं? हाँ, पैसे कल सुबह भिजवा दूंगा पैसे। हाँ ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। ठीक। तुझे बात करनी थी अपने भाई से, बात करनी थी। तेरे इतने मत। हाँ ओए, क्या हूं करके दिखा रहा है? रोएगा? एक कान के नीचे लगाऊंगा ना। चल निकल यहाँ से और जाके काम कर घर का। चल जा यहाँ से, निकल। क्या है यार बेबी, तुम्हारा भी टाइम पास सही हो जाता होगा इस गूंगे के साथ। खैर, अब इस गूंगे की वजह से तुमने अपना इतना मूड खराब कर लिया। अब चलो ना अंदर बेडरूम में चलते हैं। सच में इसकी वजह से मेरा बहुत मूड खराब होता है। अब चलो अंदर चलते हैं, जिस काम के लिए तुम आए हो वो करते हैं। चलो यार वैसे कितना सही है ना, तुम्हारे पति को हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कितने टाइम से हम लोगों का अफेयर चल रहा है और कितना मजा आता है। वो तो बाहर रहता है, अब उसके चक्कर में मैं अपनी लाइफ थोड़ी बर्बाद करूंगी। मेरी भी तो कोई जिंदगी है ना। अब मुझे ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो टाइम से बस मुझे पैसा दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं परेशान हूँ तो उसके भाई से परेशान हूँ। अरे सारा दिन मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है, मेरा मूड ही स्पॉइल कर देता है वो। एक बार उसको ठिकाने लगा दूँ ना, उसके बाद मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर मैं, ये घर, ढेर सारा पैसा और तुम, बस और कुछ नहीं। सही बात है ज्योति, मैं भी इसी दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। फटाफट से ना अपने उस देवर को ठिकाने लगाओ और अपने पति को भी। कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं सब कुछ कर लूंगी। अरे मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। करण, तुम यहाँ पर कैसे? अरे ये तो मेरा ही घर है ना, मैं तो आऊंगा ही। अच्छा मुझे एक बात बताओ ज्योति, ये लड़का कौन है? अब ये वो दोस्त है मेरा। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? ठीक है, काफी अच्छा दोस्त है तुम्हारा। और तुम अपने दोस्त को हॉल में बिठाने की जगह यहाँ बेडरूम में बिठा के बैठी हो। चलो ठीक है, आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए, कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा भाई कहाँ है? अब राहुल, तुम्हें बताया तो था कि राहुल अपने दोस्त के यहाँ घर गया हुआ है। हाँ, आता ही होगा वो। अरे बस करो, तुम्हें झूठ बोलते बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता है, तुम दोनों के बारे में ना मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और जिस तरह से तुम मेरे भाई के पैर जला रही थी ना, वो भी मैंने देख लिया था। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था, और मुझे क्या पता था कि यहाँ पे आके मुझे सरप्राइज मिल जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे, अरे कितना भरोसा करता था, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे घर सब कुछ तुम्हारा ही तो था। तुम मेरे पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ, अरे और लड़के की बात छोड़, तुम मेरे भाई पे अत्याचार करती हो, उसे परेशान करती हो। अरे उसके साथ क्या क्या करती हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे जब तुम मेरे भाई पे इतना अत्याचार करती थी, उसे इतना परेशान करती थी, अरे तुम्हें तरस नहीं आया उस पे? अरे अपने भाई के बारे में तो सोचती, अगर तुम्हारे भाई के साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुमने एक बार भी मेरे भाई के बारे में नहीं सोचा ना? अरे चुप क्यों खड़ी हो, बताओगी? पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मुझे लगा ही था कि तुम जैसी औरत ना बस यही पूछ सकती हो मेरे से। मुझे ना राजू ने सब कुछ बता दिया था। साहब, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ बता, क्या बात बतानी है? साहब, मेम साहब ना आपके छोटे भाई पे बहुत अत्याचार करती हैं। अब तेरा दिमाग खराब है क्या? और सुबह सुबह पी रखी है क्या तूने? नहीं साहब, मैंने कोई पी भी नहीं है। ये बात तो मैं आपको बहुत पहले बताना चाहता था,
लेकिन बता नहीं पा रहा था। साहब, मेम साहब और उनके साथ उनका बॉयफ्रेंड भी आता है यहाँ पर। वो दोनों मिलकर आपके भाई पे बहुत अत्याचार करते हैं साहब। आप जल्दी से आकर अपने भाई को बचा लीजिए, वरना ये लोग तो उसको ऐसे ही मार देंगे। क्या तू सच कह रहा है ना? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, मैं रखता हूँ, मालकिन आ रही है। हेलो, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर पे? मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा कि माजरा क्या है। अब ना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे माफी मांगोगी और मेरे आगे गिड़गिड़ाओगी और थोड़े से आंसू बहाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें ना अब कोई माफी नहीं मिलेगी। और हाँ, मेरे सामने ना ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखाना। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले जरा मैं इससे बात कर लूं। और तू, तेरे को शर्म नहीं आई एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ के साथ ये सब करते हुए? हाँ, अबे चुप क्यों खड़ा है, बोल। नहीं नहीं सर, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो ये आपकी वाइफ है ना, यही बुलाती थी मुझे, मैं इसकी बातों में आ गया था। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे। सुन बे, आज के बाद अगर तू मेरे घर के आसपास भी दिखा या मुझे कहीं से गलती से दिख भी गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूं। चल निकल यहां से, निकल। और तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफी मिल जाएगी? तुम्हें कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स देता हूं, समझी तुम? सॉरी करण, मुझसे ना गलती हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे ये सब कुछ अनजाने में हो गया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे दूसरा मौका दे दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी कुछ भी। अरे बस करो। ये जो तुमने किया है ना, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूँ। और हाँ, अगर मेरा ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना, तो अभी पुलिस को बुला के ना तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब निकलो यहां से। भाई, मेरा भाई। छोटे मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी भाभी तेरे साथ बहुत गलत सलूक करती थी और तूने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की, पर मैंने कभी तेरी बात पे यकीन नहीं किया। वो तुझे कितना दर्द देती थी और तू हमेशा वो सहता था। अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तू अब किसी भी चीज़ की फिक्र मत कर। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। और मुझसे जो गलती हुई इसके लिए मुझे माफ कर। मैं हूं ना, अब तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा ना।